जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज हमारे न्यू सेशन में एक बार फिर। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक लेकर आए हुए हैं जिसका नाम है आज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो क्लास 11th का फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। ये जो हमारा सम बेसिक है, बेसिक नॉलेज है ये हमारा केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग कि इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंट है, कोई तो महत्व है इसका महत्व क्या है। हम दैनिक जीवन में जो सारी बातें करते हैं, आज जितने सारी हम लोग बात कर रहे हैं दैनिक जीवन में, वो सारा काम हमारा केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री से हम लोग सोते, जागते, उठते, बैठते, सोचते, यानी जितनी सारी क्रियाएं करते हैं वो सारा क्रियाएं हमारा केमिस्ट्री से होता है। और केमिस्ट्री के बिना हम लोग एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। इसलिए केमिस्ट्री का उपयोग जो है वो हमारे दैनिक जीवन में हर समय होते रहता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंस क्या, कहाँ हमारा इम्पोर्टेंस है केमिस्ट्री का, उस बात को सबसे पहले जान लेते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि सबसे पहला बात जो है केमिस्ट्री इन मेडिसिन। अगर आज हम लोग किसी प्रकार के रोगग्रस्त हो जाते हैं तो मेडिसिन का उपयोग करते हैं। और वो मेडिसिन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वो सब हमारा होता है मेडिसिन केमिस्ट्री से उपलब्ध होता है, केमिस्ट्री के द्वारा बनाया जाता है, तो जाकर हम लोग मेडिसिन का उपयोग करते हैं। यानी हमारा सेहत, हमारा जो तबीयत है वो ठीक होता है केमिस्ट्री से। तो आज केमिस्ट्री का उपयोग पहला था। दूसरा भाग हमारा आता है केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर। आज हमारा पूरा देश का 75% लोग फार्मर पर है डिपेंड, और वो डिपेंड है किस पर? केमिस्ट्री पर डिपेंड है। आज हम लोग इतने ज़्यादा फर्टिलाइज़र का उपयोग कर रहे हैं, आज हम लोग इतने केमिकल्स का उपयोग कर रहे हैं जिससे पैदावार अधिक से अधिक बन रहा है कि नहीं? तो ये सब जो सारा हो रहा है वो कौन देता है? साइंस देता है। और साइंस का कौन भाग देता है? वो है केमिस्ट्री देता है। मतलब कह सकते हैं हम लोग कि केमिस्ट्री का उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में हर समय करते हैं। क्या? केमिस्ट्री का उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में हर समय करते हैं, है ना। उसके बाद तीसरा पॉइंट आते हैं एनर्जी सोर्सेस, केमिस्ट्री इन एनर्जी सोर्सेस। आज हम लोग, हमारा केमिस्ट्री, हमारा साइंस इतना डेवलप कर गया है कि हमारे देवता हमारे अधीन हो गया है। देवता हमारे अधीन हो गया है। क्यों? कैसे कह सकते हैं कि देवता हमारे अधीन हो गया है? आज हमें गर्मी लगता है, तुरंत स्विच ऑन करते हैं, पवन देव हाजिर हो जाते हैं। पंखा झेलने लगते हैं, वो हमारे आसपास हैं। अगर हम लोग को ठंड लगता है, हीटर चालू कर देते हैं, अग्निदेव प्रकट हो जाता है और अग्निदेव को हम लोग रख देते हैं। किसके माध्यम से? साइंस के द्वारा। साइंस के द्वारा हम लोग एनर्जी को प्राप्त करते हैं, ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। हम कुछ देवताओं को बंदी बना लिए अपने साइंस के डेवलपमेंट से, है ना। तो ये हमारा साइंस का काम है। उसके बाद आता है केमिस्ट्री इन इंडस्ट्रीज। आजकल जितने सारे फैक्ट्री देखे हुए, जितने सारे फैक्ट्री देख रहे हैं आज, वो सब हमारा केमिस्ट्री पर डिपेंड है। जो भी चीज़ बनाना है, मटेरियल्स वगैरह कुछ उत्पादन करना है, जब तक हम लोग केमिकल नहीं डालते हैं तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, प्रत्येक दिन हमारा यूज़ होता है। फॉल जीवन, पूरे जीवन में हमारा यूज़ जो होता है वो केमिस्ट्री का यूज होता है ना। उसके बाद आज हम लोग ऐसो आराम में ज़िंदगी जी रहे हैं, केमिस्ट्री इन कंफर्ट। कहीं थोड़ा सा गर्मी लगा एसी ऑन कर देते हैं, कहीं ज़्यादा सा ठंडा लगा हम लोग रूम हीटर ऑन कर देते हैं, कहीं ज़्यादा अगर कुछ और लग रहा है तो हम लोग सारे काम कर लेते हैं। ये केमिस्ट्री के द्वारा होता है। यानी साइंस का वह भाग है जिससे हमें ऐसो आराम का ज़िंदगी जीने के लिए प्राप्त होती है, उसी को कहते हैं केमिस्ट्री। खाने पीने से लेकर सोते, जागते, उठते, बैठते, हर जगह यूज करते हैं केमिस्ट्री का। तो कंफर्ट में, केमिस्ट्री इन कंफर्ट में यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं केमिस्ट्री इन वार। आज हमारा देश अमेरिका को आंख दिखाने के लायक हो चुका है।
आज हमारा देश इतना विकास, इतने ज़्यादा औजार हमारे देश में हो चुके हैं, इतने बड़े बड़े मिसाइल्स, इतने बड़े सब चीज़ हो चुके हैं कि आज अमेरिका भी हमसे डरने लगे हैं। आज अमेरिका के लेवल के हम लोग बन चुके हैं, हमारा भारत बन चुका है। चीन रूस की संधि के द्वारा आज हमारा देश क्या हो चुका है, वार में करने योग्य हो चुका है। तो किसके द्वारा देन है, केमिस्ट्री का देन है। केमिस्ट्री में का यूज हमारा एटम बम, परमाणु बम और भी बहुत सारे केमिकल से यूजेज, हथियार से बना हुआ होता है, और वो किससे होता है, केमिस्ट्री से बनता है। केमिस्ट्री इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस, केमिस्ट्री का उपयोग और कहाँ हम लोग करते हैं, ट्रांसपोर्ट्स में। कम्युनिकेशन, आज हम लोग घर बैठे बात कर लेते हैं, जितना दूर बात करना होता है घर बैठे बात करते हैं कम्युनिकेशंस के द्वारा। इसमें भी हमारा केमिस्ट्री का यूज होते हैं। बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे रेडिएशन, बहुत सारे इक्वेशंस के माध्यम से आज हमारा रेडिएशन इतना फैल रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारा बातचीत करने की सहूलियत होते जा रहा है। घर बैठे हम लोग कहाँ से कहाँ तक बात कर लेते हैं। ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को इम्पोर्टेंस दिया गया है। अब हम लोग बात अगर करते हैं कि व्हाट इज मैटर, पहला टॉपिक होता है व्हाट इज मैटर, पदार्थ क्या है। आप जानते हैं कि पदार्थ क्या है, पदार्थ उसको कहते हैं एनीथिंग्स दैट ऑक्यूपाइज अ स्पेस, possess mass and it can be felt our sense organs is called matter। कि हम लोग वैसे वस्तु जो कुछ स्थान घेरता है, जिसका कोई द्रव्यमान होता है और जो हम अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा उसको देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मैटर। उसको हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। टच फील तो नहीं कर सकते, टच कर सकते हैं, जिसको हम लोग जिसको देख सकते हैं, जितने सारे वस्तु को देख सकते हैं, वो सब हमारा मैटर है। चेयर, कुर्सी, बेंचेज, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हम लोग देख सकते हैं, वो भी मैटर है। उसका भी कुछ द्रव्यमान है, कुछ वजन है, वो भी कुछ स्थान घेरता है। उसको क्या कह सकते हैं, पदार्थ कहते हैं, है ना। अब एक और बात आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसको कितने भागों में बांटा गया है, पदार्थ को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, आइए जाने, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इधर बहुत बड़ा ब्रांचेज है इसका। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को मुख्यतः तो पहले दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। ध्यान देखिएगा, ये जो चैप्टर इसी में समाहित है ना। ये चैप्टर जो है इतने में समाहित है, और इसको अगर पढ़ लेते हैं तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए, मैटर को मुख्यतः दो भागों में पहले बांटा गया है। क्या क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद देखिए यहाँ है फिजिकल क्लासिफिकेशन को चार भागों में बांटा गया। कितने भागों में, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक होता है प्लाज्मा। ये चार भागों में बांटा गया है फिजिकल क्वांटिटी यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन को। और केमिकल क्लासिफिकेशन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक होता है प्योर सब्सटेंसेस और एक होता है मिक्सचर सब्सटेंसेस, जिसमें मिक्स किया जाता है, उसमें किया गया। मतलब समझ गए कि फिजिकल क्लासिफिकेशन को चार भागों में बांटा गया। कौन कौन, बताइए कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, ये चार भागों में बांटा गया। उसके बाद क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन को दो भागों में बांटा गया, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। उसके बाद प्योर सब्सटेंसेस को भी मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। क्या, एक एलिमेंट और दूसरा में कंपाउंड। एक एलिमेंट और दूसरा क्या बांटा गया, कंपाउंड। अब एलिमेंट को भी मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। धातु, अधातु और एक उपधातु, ये तीन भागों में एलिमेंट को बांटा गया। और इधर जो है कंपाउंड को भी दो भागों में बांटा गया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड और
इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ से थोड़ा समझिएगा कि केमिकल क्लासिफिकेशन को दो भागों में बांटा गया, फिजिकल प्योर सबस्टांसेस और मिक्सचर। प्योर सबस्टांसेस को दो भागों में बांटा गया, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट को तीन भागों में बांटा गया, मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइट। कंपाउंड को दो भागों में बांटा गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मिक्सचर को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये था आज हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है और प्लाज्मा क्या है। इन सारी बातों को हम लोग एक समरी के रूप में नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।